जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए अग्निवीर 2025 जो 23 जून से और 10 जुलाई तक पेपर होने वाले हैं, उनके जो पिछले साल के पेपर है, जैसे 2024 में जो भी पेपर हुए उनके जो क्वेश्चन है उनका जो आज हम डिस्कस करेंगे। जो ये वाले क्वेश्चन है ये 2024 में पूछे गए थे। आइए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था, समझते हैं। देखो, फेफड़े किसका हिस्सा है? सबसे पहला है यहाँ पर फेफड़े किसका हिस्सा है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था फेफड़े के बारे में कि ये किसका हिस्सा है। तो यहाँ पर ये किसका हिस्सा है, सभी बच्चे बताना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तंत्रिका तंत्र के हिस्सा है, पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, ये इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है, सभी बच्चे कमेंट करना है। यहाँ पर इसका आंसर है सी। तो तीसरा है श्वसन तंत्र। जो फेफड़े होते हैं वे किसका हिस्सा होते हैं, ये होते हैं श्वसन तंत्र का। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, फेफड़े किसका हिस्सा होते हैं, श्वसन तंत्र का। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है? जो मानव आहार नलिका होती है जिसमें भोजन जाता है उसकी लंबाई बतानी, सबसे ज्यादा कौन सी की होती है ये बताना। यहाँ पर आमाशय की होती है, क्षुद्रांतर या वृद्धांतर या मलाशय। इनमें 4 ऑप्शन, चारों में से आपको सही ऑप्शन कमेंट करके बताना है। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, सभी बच्चे कमेंट करिए। तो यहाँ पर कौन सी है, क्षुद्रांतर। ये क्या है, ये मानव आहार नाल की सबसे लंबी आहार नलिका है। ठीक है, जिसे बोलते हैं छोटी आंत। ये वाली छोटी आंत सबसे लंबी होती है, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, 6 से 7 फीट, 6 से 7 मीटर लगभग। ठीक है, इतनी होती है इसकी जो लंबाई होती है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्य प्रघात तरंग शुरू होने से पहले भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर बताना कि मुख्य प्रघात तरंग शुरू होने से पहले भूकंप किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, सर्वे ध्वनि, ये इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देना, सभी बच्चे बताइए। यहाँ पर सोचिए तो कौन सा है, यहाँ पर है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इंफ्रासाउंड। ये वाली ध्वनि उत्पन्न करता है जब भी भूकंप आता है उससे पहले, जो हमें दिखाई देती है या पता चलता है कि तरंग, जैसे भी जो भी भूकंप नापने वाले हैं उन्हें ऑटोमेटिकली जो पता चलता है कौन सी तरंग होती है, इंफ्रासाउंड। ये वाली ध्वनि पता चलता है उन्हें। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रबर की वल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु है, कौन सी अधातु है जो रबर का वल्कनीकरण किया जाता है? ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, ग्रेफाइट, आयोडीन। बताइए सभी बच्चे, ऑप्शन दीजिए यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन है, सल्फर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है या सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सल्फर। तो सल्फर ऑप्शन है यहाँ पर, रबर का वल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु। अधातु कौन सी है, सल्फर। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, आमतौर पर हृदय स्पंद की दर के रूप में मापी जाती है। जो हृदय होता है जो पंप करता है वो दर कैसे मापते हैं? प्रति सेकंड पल्स दर पर, प्रति मिनट पल्स दर पर, या प्रति घंटा पल्स दर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये प्रति मिनट होती है। इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में कितनी बार जो हृदय धड़कता है, कितना, 72 बार। तो इसका मतलब यह है कि 1 मिनट में काउंट होता है। ठीक है, 1 मिनट के अनुसार काउंट करते हैं, न कि प्रति सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन देखो ये भी। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा और होता है, कैसा होता है? हमेशा आभासी सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, आभासी उल्टा, वास्तविक सीधा। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, यहाँ पर खालिस्तान था, और होता है कैसा होता है? यहाँ पर हमें ध्यान रखना, जो अवतल लेंस है उसका जो प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी और सीधा होता है। ध्यान रखना, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, अवतल लेंस का। ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। देखो, वसा के पाचन का प्रमुख भाग की सहायता से होता है, कौन सा भाग है जिसकी सहायता से पाचन होता है? वसा के पाचन का प्रमुख भाग कौन सा है ऐसा? पित्तरस है, जठरस, हाइड्रोक्लोरिकम, पेप्सिन।
बताइए सभी बच्चे यहाँ पर ऑप्शन दीजिए। तो यहाँ पर कौन सा है जो वसा के पाचन के लिए सहायक है? पित्तरस। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वसा के पाचन का प्रमुख भाग है वो कौन सा? पित्तरस। पित्तरस की सहायता से क्या होता है? वसा का पाचन होता है। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये बार बार पूछे जाते हैं, ये रेलवे एनटीपीसी में भी आया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और हम डेली इसी प्रकार के क्वेश्चन जब तक ये अग्निवीर के पेपर चलेंगे, जैसे यहां से 30 जून से स्टार्टिंग है, 30 जून से और 10 जुलाई तक, तो हम डेली कंटिन्यू इसी प्रकार के क्वेश्चन लाते रहेंगे जो पीछे पेपर में पूछे गए हैं और जो डेली पूछे जाएंगे। जैसे कल का पेपर है, कल का एनालाइज भी करेंगे और उसके बाद का भी। ठीक है, समझते चलना यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से आवर्ती का मात्रक है, आवर्ती का मात्रक तो कौन सा? हर्ट्ज, हेनरी, फेरेड, सेकंड। तो आप सभी को पता होगा, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा? ए, हर्ट्ज, आवर्ती का। ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन और वैसे भी पूछे जाते हैं। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। एक बहुभुज जिसमें 8 भुजाएं होती है कहलाता है। देखो ये बताओ, जिसमें 8 भुजाएं होती है, अष्टभुज, षटभुज, पंचभुज या दसभुज? जिसमें जितनी भुजाएं यहाँ पर क्या? 8। तो 8 के अनुसार ही ध्यान रखना, 8 भुजाएं तो अष्टभुज। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये उस टाइम 2024 में पूछा गया था, उस टाइम पे कौन थे ये बताना है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विश्वा भूषण हरिचंदन, ला गणेशन, फागु चौहान और एक ऑप्शन और है इसमें, रमेश बेस। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? सभी बच्चे बताना है यहाँ पर कौन सा है? विश्वा भूषण हरिचंदन, जो ये कहा गए थे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। जल्दापाड़ा अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जल्दापाड़ा अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है इसमें? देखो ऑप्शन नंबर 3 कौन सा? ये अलग ही क्वेश्चन। देखो पश्चिम बंगाल में कौन सा है? जल्दापाड़ा अभयारण्य भारत के कौन सा राज्य में ये अभयारण्य है? ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता? तो इस बार 2024 का ध्यान रखना आप सभी। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी बताए जाएंगे 2024 में पूछे गए। इससे आगे यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है इसमें? बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो ये आपको पता भी होगा कौन सा है यहाँ पर। FIH ओडिशा हॉकी पुरुष कप किसने जीता था? ये जर्मनी ने। किसने जीता था? जर्मनी। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, कश्मीर, पंजाब। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कौन सा राज्य है वो जो राज्य मसाला उद्यान के लिए जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है बताइए सभी बच्चे? केरल। केरल में हर प्रकार के मसाले पाए जाते हैं और इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए थे वे भी केरल की वजह से आए थे कि यहाँ पर क्या मसाला सबसे ज्यादा मात्रा में था। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है? बताइए, जिसमें ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और हर चीज का पाचन होता है। पाचन स्थल, स्थल का मतलब क्या? रुका हुआ रहता है वहां पर। ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ध्यान रखना, ग्रसनी में ज्यादा देर नहीं ठहरता और आमाशय में भी नहीं। आमाशय क्या होता है? पेट। ठीक है, और छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत में भी ज्यादा देर नहीं रुकता। सबसे ज्यादा देर किस में रहता है? छोटी आंत में। छोटी आंत से ही यहाँ पर डायलेशन स्टार्टिंग होता है, पाचन स्टार्टिंग होता है छोटी आंत से। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन तीव्र रोग का उदाहरण नहीं है? तीव्र रोग का उदाहरण कौन सा है? उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं जिससे, फ्लू, गले का संक्रमण, सामान्य जुकाम। तो कौन सा है? ये तो आप सभी जानते हैं कौन सा सामान्य जुकाम है या उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर ये तीव्र रोग का उदाहरण नहीं है तीव्र, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
इससे अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति लोप होता है? कौन सा? रिकेट्स, सूखा रोग, अल्जाइमर रोग, निशानदेहता, सिताधीय, स्कर्वी, कौन सा है जिससे रोग के कारण स्मृति, स्मृति का मतलब क्या है? जो बुद्धि का लोप, हानि होती है। अल्जाइमर रोग है वो। कौन सा? सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल राइट, अल्जाइमर ये रोग। इससे क्या है, जो हमारी बुद्धि है उसका जो विकास रहता है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। इससे अगला क्वेश्चन है, एक क्षार के साथ अम्ल की अभिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? अपघटन, संयोजन, रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब भी अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया होती है उसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो कौन सा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहाँ पर, उदासीनीकरण अभिक्रिया। रक्त का पीएच मान होता है, देखो ये 10th क्लास में ये आपने सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, रक्त का पीएच मान। तो यहाँ पर क्या है रक्त का पीएच मान? 6, 7.4, 8.4, 6.4। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और जल का पीएच मान पूछा जाए H2O का तो कितना होता है? 7। ये उदासीन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्या है देखो, ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चौरी चौरा कांड हुआ था ये 22 फरवरी को। ठीक है, तो ये प्रयागराज में स्थित है, गोरखपुर, कानपुर, आगरा। तो ये कौन से जिले में? ये है गोरखपुर। इससे अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवक को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसमें कौन सा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या सबसे पहले, जिसे बोलते हैं आईएएस की परीक्षा पास की थी इन्होंने सबसे पहले। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में जनरल डायर को किस तारीख को मारा था? ये मूवी आई है सरदार उधम सिंह के ऊपर। तो ये कौन सा है ऑप्शन? मार्च 1938 में, मार्च 1940, मार्च 1942, मार्च 1945। तो ये ऑप्शन है आपका बी, ये सेकंड 1940 में, मार्च 1940 में जो सरदार उधम सिंह ने इन्होंने इंग्लैंड में जनरल डायर को मारा था 1940 में। ये कहां पर मारा था? कोर्ट के सामने। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, गुजरात उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद। बताइए सभी बच्चे, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? गुजरात उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कौन से स्थान पर है? अहमदाबाद। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। RAW के वर्तमान प्रमुख कौन है? सामंत गोयल, कुलदीप सिंह, अरविंद कुमार, सुबोध कुमार जायसवाल। तो इसके ऑप्शन है ए, सामंत गोयल। तो ध्यान रखना रो, इसके जो वर्तमान वे कौन है? सामंत गोयल। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना आप सभी। और जितने भी क्वेश्चन है 2025 में, 2024 के जितने भी बने हुए हैं उन्हें सभी को आप याद रखना। वर्तमान में आप कौन है RAW का, उन्हें भी जानकारी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर चंबल नदी बहती है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश। तो किससे? मध्य प्रदेश या बिहार, बताइए। तो कौन सा ऑप्शन है? ये मध्य प्रदेश है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। आनंदपुर साहिब, साहिब के नाम से ध्यान रखना यहाँ पर। तो कौन सा है? पंजाब। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? तो कितने हैं? 34, 33, 31, 30। तो कितने हैं? 33 प्लस 1, 34। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, एक। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और के बीच खेली जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज। तो किसके बीच खेली जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है? किसके? ऑस्ट्रेलिया के बीच। इससे अगला क्वेश्चन हमारा,
भारत का कौन सा राज्य आबादी में सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। बताइए कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे कम आबादी वाला राज्य है वो सिक्किम। आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आमेर, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बताइए कौन से में है? ये आमेर का किला राजस्थान।